लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है कि क्योंकि आपका एक रिस्पेक्ट भी है अपने अपने परिवारों के प्रति, तो आप कोशिश किया करते हैं कि शादी के बाद भी अपने अपने घरों में रहें, ताकि अपने अपने परिवार को वो समझा सके और बता सके कि आपने ऐसे ऐसे शादी कर ली है और उसके बाद आप एक साथ रहना चाहते हैं। लेकिन आप सभी के साथ भी अक्सर ऐसा होता होगा कि आप बालिग हैं, आपको एक लड़की पसंद आई जो बालिग है, आप दोनों शादी करना चाहते हैं, आपने शादी कर भी ली है, लेकिन आप माता पिता के डर की वजह से आप अपने परिवार वालों को नहीं बताते। लेकिन बाद में परिस्थितियां इतनी बदलने लगती हैं कि आपकी पत्नी के माता पिता उसको आपके घर में आने की इजाजत नहीं देते, या यूं कहें कि वो अपने घर में बंधक बना करके रख लेते हैं और आप बहुत परेशान हुआ करते हैं कि करें तो आखिर क्या करें। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। अगर इसी तरह की समस्या आपके साथ भी आई है तो आइए आज के इस वीडियो में देखते और समझते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसे केस में जहां पर लड़के ने प्रोटेक्शन मांगी है अपने लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए और साथ ही अपनी बंधक पत्नी को रिहा करने की मांग की है, तो जज साहब ने क्या किया। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दिल्ली हाई कोर्ट रीयूनाइट्स कपल लिविंग अपार्ट आफ्टर मैरिज ड्यू टू फियर ऑफ फैमिलीज। अब देखिए, परिवार के डर से, अपने अपने परिवार के डर से इन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन ये जोड़ा अपने अपने घर में अलग रह रहा था। ऐसा मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचता है जस्टिस सुरेश कुमार कैद साहब और जस्टिस मनोज जैन की बेंच के सामने। और यहां पर इस लड़के ने, जो कि ये पति है, उसने ये गुहार लगाई थी कि जस्टिस यानी कि जज साहब पुलिस को ये डायरेक्शंस दें कि पुलिस जाए और उनकी पत्नी जो कि बंधक बनाई गई है उनके परिवार के द्वारा, उसको रिहा करा करके लेकर के आए। आइए फ्लैशबैक में चलते हैं और समझते हैं कि आखिरकार होता क्या है। इस जोड़े की शादी होती है सन 2018 में। अब ये दोनों सन 2018 में जब शादी करते हैं तो ये दोनों बालिग हैं और इसके साथ साथ ये दोनों ही लोग अपने अपने परिवारों को पूरी इज्जत देते हैं और ये चाहते हैं कि इनका परिवार इस शादी को मान्यता दे। और डर कहां था ये आप समझिएगा, ये इंटर कास्ट मैरिज थी, यानी कि ये दोनों अलग अलग जाति से संबंध रखते थे और इनको ये भय था, जो स्वाभाविक भी है, कि इनका जो परिवार है नहीं मानेगा, नहीं मान्यता देगा इनके बीच में जो ये शादी हुई है सन 2018 में। अब ये जो पति है ये अपने घर में रह रहा है, लड़का युवक, इसी तरह से ये युवती अपने घर में अपने माता पिता के साथ रह रही है। अब ये बहुत परेशान है लड़का, इसको नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या करे, ये लीगल नोटिस भेजे, सेक्शन 9 का केस करे या क्या करे। लेकिन जैसा मैंने बहुत सारे वीडियोस में आप सभी को बताया है कि आपको रिट फाइल करनी चाहिए हैबियस कॉर्पस की, कि आपकी पत्नी को उनके घर वालों ने इलीगली यानी कि गैर कानूनी तरीके से बंधक बना करके रखा हुआ है, तो बुलवाया जाए आपकी पत्नी को कोर्ट में और आपकी पत्नी वहां पर बयान दे कि असल में हुआ क्या है, क्या वाकई में उनको बंधक रखा हुआ है और अगर हां तो क्यों रखा हुआ है, और अब वो जो पत्नी है अब वो क्या चाहती है वो अपने मुंह से बता दे। तो इस युवक ने हैबियस कॉर्पस की एक रिट फाइल कर दी दिल्ली हाई कोर्ट में और इन्होंने जज साहब से ये गुहार लगाई कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट इनके साथ हो सकता है, तो उस इंसिडेंट का डर दिखाया कि कोई भी इंसिडेंट का इनको डर है कि इनका जो ससुराल पक्ष है वो इनके खिलाफ कोई भी ज्यादती कर सकता है।
साथ ही इन्होंने कहा कि जो इनकी पत्नी है उसका परिवार और उस परिवार के अन्य जितने भी संबंधित लोग हैं, जितने भी एसोसिएट्स हैं, उनकी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी थ्रेट, कोई भी धमकी इत्यादि नहीं आनी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो इस बात की गारंटी लें कि इनको कोई भी थ्रेट ना हो, यानी कि जो जोड़ा है इनको कोई भी थ्रेट ना हो, कोई भी धमकियां ना आए, और साथ ही इनकी सुरक्षा को वो मुहाल करें। ये कोर्ट में पहुंचता है जस्टिस सुरेश कैत साहब और जस्टिस मनोज जैन जी की बेंच के सामने। कोर्ट इस रिट को सुनती है और इसके बाद सम्मन इशू करती है पत्नी को पेश होने के लिए और एक तारीख दे देती है। अगली तारीख पर पत्नी अपीयर होती है कोर्ट में और वो अपने साथ साथ अपने पिताजी और अपने भाई को भी लेकर के आती हैं। और यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि इनकी पत्नी अपीयर हुई है कोर्ट में, और जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आपकी शादी सन 2018 में फला फला युवक जो ये सामने खड़े हुए हैं इनके साथ हुई थी, तो इस युवती ने इस शादी के बारे में कहीं भी कोई डिस्प्यूट नहीं किया, यानी कि उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने इस बात के लिए हामी भरी कि हाँ, उनकी शादी इस युवक के साथ सन 2018 में हुई थी। आगे वो ये बताती हैं कि ये शादी इंटरकास्ट मैरिज थी, यानी कि अलग अलग जाति से दोनों संबंध रखते थे। युवक अलग जाति से था और युवती अलग जाति से था। तो ये जो युवती है इनको भी और जो ये युवक है इनको भी, इन दोनों को ही लगा कि इनके जो माता पिता हैं इस शादी को अप्रूव नहीं करेंगे, यानी हामी नहीं भरेंगे, ये नहीं कहेंगे कि आप लोगों ने शादी ठीक की है, यानी कि मना कर देंगे। इनको ये डर था। इस डर की वजह से ये दोनों अपने अपने परिवारों में अलग रह रहे थे और इनका विचार था कि अपने अपने माता पिता को मना लेंगे और उसके बाद फिर एक साथ रहना शुरू कर देंगे। आगे ही युवती कहती हैं कि इस युवक ने ये कहा है कि उनकी पत्नी यानी उनको इलीगल डिटेंशन यानी कि गैर कानूनी ढंग से बंधक बना करके रखा था। ये कहना गलत है। वो ये आगे कहती हैं कि उनको गैर कानूनी ढंग से बंधक बना करके नहीं रखा था, बल्कि वो अपनी मर्जी से अपने परिवार में अपने माताजी पिताजी के साथ रह रही थी। साथ ही साथ इस युवती ने आगे ये कहा कि अब उनकी इच्छा है कि अब वो अपने पति के साथ आगे का जीवन निर्वाह करना चाहती है। यहां पर आप सभी को एक बात अच्छी तरह से पता चल गई होगी कि रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस के द्वारा युवती को बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि क्या वाकई में उनको गैर कानूनी ढंग से रखा गया है। उनसे यह भी पूछा जाता है कि वो अपनी मर्जी से वहां पर रह रही थी या कैसे रह रही थी। उनसे यह भी पूछा जाता है कि अब आगे की मर्जी आपकी क्या है, क्योंकि आपके पति आपके साथ रहना चाहते हैं। तो ये सब बातों को देख करके जो ये बेंच है जस्टिस सुरेश कुमार कैद साहब की और जस्टिस मनोज जैन साहब की, इन्होंने ये देखा कि ये जो युवती कोर्ट में पहुंची है ये मैरिड है, साथ ही साथ ये एडल्ट है, और क्योंकि ये एडल्ट है तो इसको अपना डिसीजन लेने का अधिकार प्राप्त है। और अब उसने उसी राइट का प्रयोग करते हुए ये कहा है कि वो अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती है, जिसका कि उसको अधिकार भी था कि वो कोई भी अपना डिसीजन ले सके। तो अब इस रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस में किसी अन्य ऑर्डर की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ बेंच ने आदेश दिया पुलिस ऑफिशियल्स को, उन्होंने कहा कि अपने फोन नंबर इन दोनों को, यानी कि जो ये कपल खड़ा हुआ है युवक और युवती, इन दोनों को दे दे, ताकि भविष्य में अगर कभी भी किसी भी तरह की कोई भी ऐसी अप्रिय घटना घटे इनके साथ तो फटाफट पुलिस ऑफिशियल्स एक्शन ले सकें, तो पर्सनल नंबर इनको मुहैया करवा दिए जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बात भली भांति पता चल गई होगी कि अक्सर आप सभी के साथ भी ऐसा होता है। आप भी शादी कर लिया करते हैं अगर आप बालिग हैं, लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है कि क्योंकि आपका एक रिस्पेक्ट भी है अपने अपने परिवारों के प्रति, तो आप कोशिश किया करते हैं कि शादी के बाद भी अपने अपने घरों में रहें,
ताकि अपने अपने परिवार को वो समझा सके और बता सके कि आपने ऐसे ऐसे शादी कर ली है और उसके बाद आप एक साथ रहना चाहते हैं। लेकिन ये भी देखने में आया है कि जब आप अपने माताजी पिताजी को बताते हैं तो अक्सर आपको नापसंदगी झेलनी पड़ती है, आपके माताजी पिताजी मना कर देते हैं। अब आप शादीशुदा होने के बावजूद आप एक दूसरे के साथ अलग रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस फाइल करनी चाहिए हाई कोर्ट में, और वहां पर आकर के आपके पत्नी से उनकी मंशा पूछ ली जाएगी, उनको पूछ लिया जाएगा कि वो कैसे किस तरह से अपने माता पिता के साथ रह रही थी। और ठीक ऐसा ही हुआ है इस केस में भी, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत ही प्यार से, परिवार के डर से, जो ये कपल शादी के बाद भी अब अलग अलग रह रहा था, उस जोड़े को प्यार से मिला दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलेगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।